गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैप पहन लिया आपने? कैसी लग रही है आपको कैप? कैप दिखाओ चलो अपनी सबको। ये देखो ये शू की कितनी ब्यूटीफुल कैप है। वाओ ये शू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है आपको कैप पहन के? नहीं अच्छा लग रहा, पर पहननी तो पड़ेगी ना बेटा, ठंडा हो रहा है इतना। देखो दिखाओ, अच्छा लग रहा? नहीं उतारनी नहीं है ना, उतारनी नहीं है, ठंडा हो रहा ना बेटा, ठंडा हो रहा, आपको ठंडू लग जाएगी। दिखाओ, अच्छा दिखाओ, आप इतने प्यारे लग रहे इसमें। देखो देखो इधर देखो, ये देखो यशु को कैप नहीं पहननी। ये देखो कितना चिल्ला रहा है ये कैप उतारने के लिए। पर बेटा नहीं, ठंडी लग जाएगी, नहीं उतारनी ना, ऐसे नहीं करनी ना। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, अच्छा गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, नहीं, नो नो, अच्छा नहीं, आ जाओ आ जाओ। यशु तो रो रहा। लो लो, अच्छा ये लो, सब देख रहे हैं आपको, आप रोओगे फिर। अच्छे बच्चे कैप पहनते हैं, अच्छे बच्चे कैप पहनते हैं। लो अच्छा नहीं, यशु रो रहा। सब देखो बोले कि गंदा बच्चा है, यशु कैप के लिए रो रहा है। अच्छा लो मैं उतार दूंगी अभी। अच्छा चलो घूमी करने चले, घूमी 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 घूमी, ओ घूमी घूमी, चलो आ जाओ। अच्छा नहीं, आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, आओ चलो आ जाओ, चलते हैं, चलो घूमी करने चलते हैं, चलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 11:15 और नाश्ते का काम हो गया था, सुबह के बर्तन हो गए थे, घर का सारा काम हो चुका है। बस ये वाला रूम जो है झाड़ू पोछा हो गया। इस वाले रूम में भी सुबह ही कर दिया था मैंने, क्योंकि यश जल्दी उठ गया था आज, तो झाड़ू पोछा हो गया था और मम्मी ने उसको पकड़ लिया था, तो मैंने जल्दी से झाड़ू पोछा कर दिया था। और अभी बस इस रूम को थोड़ा सा क्लीन करना है, जो सामान इधर उधर यश इधर उधर कर देता है वो सही करना है। बाकी सारा जो है घर का सारा काम हो चुका है। कपड़े मशीन में डाल के आई हूँ, वो हो रहे हैं तो उनको बाहर डाल दूँगी। और दिन के खाने की तैयारी करनी है। और दिन के खाने में आज कुछ सिंपल सा बनाऊँगी, रोटी सब्जी बनाऊँगी। और सब्जी या तो बंद गोभी बनेगी या भिंडी की सब्जी बनेगी, उन दोनों में से देखती हूँ क्या बनाऊँगी। जो सब लोग खाएंगे वो बन जाएगा। और आज इनके लिए कुछ स्पेशल बनाना है। इन्होंने आज सुबह ही फरमाइश रख दी है कि मेरे लिए आज कुछ स्पेशल सा बनाना तुम, कि मैं रोज़ रोज़ यही सब चीज़ें खा खा के बोर हो गया हूँ। तो मैंने बोला चलो आपकी भी ये फरमाइश पूरी कर देती हूँ आज। तो पूछूंगी इनसे क्या बनाना है, अभी इन्होंने बताया नहीं है मुझे। बोले थे अभी थोड़ी देर में सोच के बताऊँगा कि क्या बनाना। और तो देखती हूँ क्या बताएगी ये। वैसे 3-4 चीज़ें ये इनकी फेवरेट, एक तो नूडल्स पसंद है इनको, एक पास्ता पसंद है, और फ्राइड राइस मंचूरियन पसंद है, और एक पिज़्ज़ा पसंद है। पिज़्ज़ा तो नहीं बन पाएगा, नहीं आएगा मुझे घर पे बनाना। और बाकी ये 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों में से देखती हूँ क्या बताते हैं। तो फिर इनसे सामान मंगवा लूँगी अभी, क्योंकि फिर ये दिन में चल जाएंगे तो फिर आते आते बहुत लेट हो जाता है। तो सामान अभी मंगवा लूँगी। और अभी कपड़े हो रहे हैं तो सबसे पहले डाल दूँगी कपड़ों को धूप में। और आजकल कपड़े सूखने में बहुत टाइम लग रहा है, धूप मतलब बहुत अच्छी आती है तब भी बहुत टाइम लग जाता है। और कल शाम को भी जो मैंने कपड़े लेकर आई थी, उसमें से बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जो थोड़ी सी नमी थी उसमें से, तो वो भी सुबह जैसे ही मैं उठी वैसे ही मैंने धूप में डाल दिए और वो उठा के रखूँगी। और जो नए कपड़े जो धोए हैं वो डालूँगी धूप में। और सुबह सर धो लिया था, तो सुबह के टाइम पे तो टाइम ही नहीं होता है कि हम सर सुखा ले, धूप में बैठने का टाइम नहीं होता है, सुबह इतने सारे काम होते हैं। तो देखती हूँ अभी सबसे पहले तो धूप में बैठूँगी, थोड़ी देर अपने बाल सुखा लूँगी। और तेल लगाया था ना जैसे कल रात को, तो बहुत अच्छे हो जाते हैं ऑयलिंग करने के बाद। जब ओवरनाइट ऑयलिंग हो जाती है तो उसके बाद सुबह जब हम सिर धोते हैं, हेयर वॉश करते हैं, तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। और सर्दियों में बहुत ज़रूरी होता है तेल लगाना, गर्मियों में तो मैं खैर मैं इतना ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, और सर्दियों में ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि बहुत ड्राई हो जाती है स्कैल्प। तो चलिए फिर थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। पहले बैठ के थोड़ी देर धूप सेकती हूँ, कपड़े डालती हूँ, और फिर करूँगी दिन के खाने की तैयारी और दिखाती हूँ आज शाम को क्या स्पेशल बनाती हूँ मैं हस्बैंड के लिए। और मैं इनको कह रही थी कि आप जो है फरमाइशें रखते रहते हो, कभी ये, तो मेरी तो आधी ज़िंदगी जो है, मेरी क्या मतलब हर औरत की आधी ज़िंदगी जो है पति की फरमाइश और ससुराल वालों की फरमाइश में ही बीत जाती है। तो ससुराल वालों का तो खैर इतना नहीं मैं कह सकती, वो इतनी फरमाइश नहीं रखते हैं, पर मेरे हस्बैंड बहुत जो है फरमाइश रखते हैं। खाने के लिए ही होती है ज़्यादातर। ये कोई भी जैसे टीवी में कोई चीज़ डिश दिखा रही तो ये मेरे को बोलते हैं कि यार ये बना तू ऐसे करके। तो आप लोग भी बताना, आप लोगों के हस्बैंड भी करते हैं खाने को लेकर बहुत कि ये बनाओ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, जल्दी से जाके धूप में जाती हूँ और बाल सुखाती हूँ, फिर अपना काम शुरू करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ पर मैं नीचे से कपड़े ले आई हूँ ऊपर डालने के लिए।
और आजकल तो ज़्यादातर मैं ऊपर ही लेकर आती हूँ क्योंकि नीचे इतने ज़्यादा नहीं सूखते हैं और ऊपर देर तक धूप रहती है। और यश और उसके पापा भी आ गए थे ऊपर ही, क्योंकि यश जैसे ही मेरे को देखता है कि मैं ऊपर आ रही हूँ तो वो भी जिद करता है ऊपर जाने की, तो बहुत हल्ला करता है वो अगर नहीं ले जाते। और यहाँ पे इन लोगों की मस्ती चल रही है और यश बहुत खुश होता है ऊपर ला के ना उसको, क्योंकि हम कहीं बाहर तो लेकर नहीं जाते उसको, तो छत में लेकर आते तो वो सोचता है मैं किसी नई जगह आ गया, तो बहुत खुश होता है वो। तो कपड़े डाल रही हूँ यहाँ पे और बहुत मोटे मोटे कपड़े थे, इनके होते हैं ज़्यादा मोटे कपड़े, क्योंकि इनकी जो जैकेट्स होती है और स्वेटर होते हैं वो बहुत मोटे मोटे होते हैं, तो वो तो बिल्कुल सूखते ही नहीं है। और ये तो मेरे ख्याल से शाम तक भी सूखने मुश्किल ही लग रहे थे, क्योंकि आज धोने में ही लेट हो गई थी। तो जिस दिन सुबह सुबह धुल जाते हैं कपड़े उस दिन तो शाम को सूख जाते हैं, लेकिन लेट अगर मैं डालती हूँ धोने के लिए तो सूखने में जो है बहुत टाइम लग जाता है। और कपड़े ऊपर डाल के आ गई थी, उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ, दिन के खाने की कर रही हूँ तैयारी। तो सब्जी काट रही हूँ यहाँ पे बंद गोभी की, तो बंद गोभी बना रहे हैं आज, और बहुत टाइम बाद बन रही है बंद गोभी, तो अच्छी लगती है बंद गोभी। और आजकल के मौसम में तो सब्जियां बहुत अच्छी आती है, सर्दियों में गर्मियों में दिक्कत होती है सब्जियों की, लेकिन सर्दियों में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां आती है। तो बंद गोभी बना रही हूँ। वैसे मेरे पास मटर नहीं है और गाजर नहीं है, वरना वो भी मिक्स बना लेते हैं हम। और यश यहाँ पे आके देख रहा है कि मम्मी क्या कर रही है, और मम्मी बोल रही थी कि चाकू का काम कर रहे हो तो दूर रखो इसको, लेकिन वो मानता ही नहीं है बिल्कुल। जो है मैं अगर कोई भी काम करती हूँ तो वो आ जाता है, और होता भी है बच्चे को माँ के साथ ऐसे ही रहता है। और मैं कहीं भी जाती हूँ, ऊपर जाती हूँ मेरे पीछे आ जाता है, रसोई में जाती हूँ तब आ जाता है। तो यहाँ पे भी वो देख रहा है मुझे कि भाई जल्दी से मम्मी काम ख़त्म करे फिर मेरे साथ खेले, तो बार बार आ रहा था वो मेरे पास। और डर लगता है सीढ़ियों से कहीं नीचे ना गिर जाए, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है बहुत। और सब्जी काट ली थी, धो के रख दी थी, अब मैं इसको छौंक रही हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल दिया है और दाना मेथी डाल दी है और हींग डाल दिया है। और बंद गोभी की सब्ज़ी हो गई या गोभी की सब्ज़ी हो गई जो फूल वाली होती है, तो उसको दाना मेथी से ही छौंकते हैं हम लोग। और उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने डाल दी है प्याज, और यहाँ पे मैंने हरी प्याज का यूज़ करा है, और सिंपल वाली नहीं, ये हरी वाली प्याज रखी थी तो मैंने ये डाली, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हरी प्याज डाल दी थी, और हरी प्याज का जो वाइट वाला पोर्शन होता है ऊपर ऊपर का वो डाला है, नीचे वाला हरे जो पत्ते होते हैं वो नहीं डाला है, तो वो डाल दिया था। और अदरक और लहसुन और हरी मिर्च जो थी वो मैंने चॉपर में चॉप करके वो डाल दी थी। अब डाल दूँगी सूखे मसाले, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च और रंग वाली मिर्च जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो, तो इसको डाल के कर लूँगी अच्छी तरीके से मिक्स। और अब इसमें डाल दूँगी मैं आलू, और आलू डाल के इसको पहले थोड़ी देर के लिए मैं भूनूंगी, 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी। और फिर भूनने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी बंद गोभी जो मैंने रखी है, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। और बंद गोभी को मैंने 10 मिनट के लिए नमक के पानी में रख दिया था, उसके बाद इसको जो है फिर खुले पानी में धो के उसके बाद फिर इसको छौंक रही हूँ मैं, क्योंकि बंद गोभी हो गई इसमें लगता है कि थोड़ा कीड़े वगैरह का डर रहता ही है, तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से खुले पानी में धोते हैं। और नमक के पानी में तो हमेशा ही डाल के रखते हैं, तो नमक से रहता है अगर कुछ भी है, कीड़ा है या कोई भी चीज़ है तो वो जो है सही हो जाता है, ऊपर आ जाते हैं। अगर कीड़े हो गए तो वो ऊपर आ जाते हैं एकदम नमक के पानी में। और बंद गोभी ज़्यादा थी तो मैंने धीरे धीरे करके डाली, तो पहले तो मुझे लग रहा था कि नहीं आएगी, ज़्यादा लग रही थी, लेकिन फिर जो है आ गई थी, क्योंकि बंद गोभी दिखने में फैली फैली सी लगती है, लेकिन जब बाद में पक जाती है तो सिमट जाती है। तो ये इसमें आ गई थी, और अब मैं इसको ढक के पका लूँगी। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी देख ली है अपनी, और सब्ज़ी हो गई है मेरी रेडी। तो इसको मैं एक बार दोबारा से चेक कर लूँगी। तो यहाँ पे हो गए थे, आलू गल गए थे और पत्ता गोभी भी हो गई थी। तो अब इसमें मैं ऊपर से डाल दूँगी कटा हुआ हरा धनिया, और हरे धनिए से हर चीज़ में जो है अलग ही दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो हरा धनिया था मेरे पास तो मैंने डाल दिया। और अब मैं जल्दी से फुलके सेक लूँगी, रोटी सेक लूँगी, क्योंकि इनको भी बहुत देर हो रही थी और आज सब काम लेट हो गए, क्योंकि सुबह जो है ये लेट आए तो उनके वजह से सारा काम जो है लेट हो गया। तो जल्दी से मैं यहाँ पे रोटी सेक रही हूँ। और बहुत दिन से चावल खा रहे थे, तो अब मन कर रहा है कि थोड़ा सा चावल जो है कम खाए, क्योंकि सर्दियां हैं तो थोड़ा सा होता है, कभी कभी रोटी खाने का भी मन करता है। वैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो चावल के बिना अधूरी होती है, जैसे कढ़ी हो गई, राजमा हो गए, तो इनका मज़ा तो चावल के साथ ही होता है। तो अभी जो है बंद गोभी बन रही थी, तो इसके साथ तो चावल का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसीलिए रोटी बन रही है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सेक लूँगी फुलके। और इनको रोटियाँ बहुत अच्छी तरह सिकी हुई पसंद है, मतलब बिल्कुल इनको ऐसी पसंद नहीं है कि हल्की हल्की चित्ती हुई। ये बोलते हैं मेरी रोटी जो है अच्छी तरीके से सेका करो, तो इनकी रोटी मैं अपनी रोटी से थोड़ी ज़्यादा सेकती हूँ इनकी रोटी। तो यहाँ पे मैंने खाना निकाल लिया है, और ये मिर्च निकाली है मैंने, जो मैंने आपको साथ रेसिपी शेयर करी थी बेसन वाली मिर्च की। और आम का अचार है, बंद गोभी की सब्ज़ी है और रोटी है। तो आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए।
और यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम और आज शाम को इनके लिए मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस और मंचूरियन। तो पत्ता गोभी मैंने चॉपर में चॉप कर ली थी, थोड़ी प्याज कर ली थी और उसमें अदरक और लहसुन डाल दिया था। और 2 चम्मच यहाँ पे मैदा डाला है मैंने इसमें और 1 चम्मच के करीब डाला है कॉर्नफ्लावर। और अब इसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं, आप लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। और इसको कर लूँगी मैं अच्छी तरीके से मिक्स, और नमक मैं इसमें मिक्स करने के बाद डालूँगी, क्योंकि ये जो पत्ता गोभी होती है इसमें जैसे ही हम नमक डालते हैं तो ये एकदम पानी रिलीज़ करती है, तो फिर उससे जो है मंचूरियन बॉल्स बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था, बिल्कुल लास्ट में मैंने इसमें नमक डाला है। और अब इसको अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स करके मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। और बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि मम्मी तो खाती नहीं है ये सब चीज़ें, तो मैं इनके लिए और अपने लिए ही बनाऊँगी। और वैसे मैं सच बताऊँ तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं बनाया है, लेकिन इन्होंने कहा तो मैंने बोला चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। तो अभी जो है मैंने यहाँ पे बॉल्स बना ली है, और बॉल्स बनाने के बाद मैंने बॉल्स बना रही थी तभी मैंने जो है तेल जो है गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि ये बॉल्स का ये रहता है कि आप इसको रख नहीं सकते हो वरना एकदम गीली गीली चिपचिपी हो जाती है ये। तो इसलिए तेल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था, मैं साथ के साथ जल्दी से बॉल्स को फ्राई कर लूँगी। और आप इसमें और सब्जियां भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने तो सिर्फ प्याज और पत्ता वाली गोभी यूज़ करी है। गाजर डाल सकते हो आप, शिमला मिर्च डाल सकते हो, जो मतलब आपको सब्ज़ी पसंद है या जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस पर डाल सकते हो। और चॉपर में चॉप करने से बहुत काम आसान हो गया, वरना आप इसको कद्दूकस में करना पड़ता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन चॉपर में बहुत आराम से हो गई थी चॉप पत्ता गोभी। तो यहाँ पे अब मैं इसको हल्के हाथ से पलटती रहूँगी बॉल्स को, और बहुत सॉफ्ट होती है ये, तो पलटते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं टूट ना जाए। और जैसे ही हम इसको डालते हैं तो ये आपस में चिपक जाती है, तो इसलिए इसको हल्के हल्के हाथ से जो है आपस में जो है अलग करना पड़ता है। तो बॉल्स हो गई है यहाँ पे मेरी रेडी। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी, और बहुत जो है अच्छी बॉल्स बनी थी, बिल्कुल जो है सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छी बनी थी बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं सारी बॉल्स को निकाल लूँगी, और ज़्यादा नहीं बनी थी लेकिन थोड़ी बनी थी, क्योंकि इनको और मेरे को ही खानी थी। तो अब यहाँ पे मैं कर लूँगी इसकी ग्रेवी की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है लहसुन, और थोड़ी सी जो है हरी मिर्च डाल दी थी, और अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, और प्याज के साथ साथ थोड़ी सी मैंने इसमें हरी प्याज भी डाल दी थी, और अब डाल दूँगी शिमला मिर्च। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से कर लूँगी मिक्स, और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी सॉसेस। तो यहाँ पे मैंने लिया है लगभग 1 चम्मच के करीब जो है, 1 बड़ा चम्मच के करीब जो है लिया है डार्क सोया सॉस। तो सोया सॉस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, किसी को ज़्यादा पसंद होता है किसी को कम पसंद होता है। तो और यहाँ पे फिर मैंने डाली है ग्रीन चिली सॉस होती है, वो डाल दी है लगभग 1 चम्मच। और अब मैं इसमें डाल दूँगी वाइट विनेगर जो होता है वो डाल दूँगी इसमें, 1 चम्मच मैंने वो डाल दिया है। और 1 चम्मच मैं डाल दूँगी टमाटो केचप, तो ये डेल मोंटे का टमाटो केचप है मेरे पास, वही मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ले लिया है कॉर्नफ्लोर, और उसमें जो है मैं पानी डाल के उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और इसको डालने से ग्रेवी जो होती है थोड़ी सी जो है गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है, तो ये डाल दूँगी मैं इसमें, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और नमक डालते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जो है बॉल्स में भी हमने नमक डाला है, और जो सॉसेज यूज़ करी है उसमें भी थोड़ा सा जो है नमक होता है। तो अब मैं यहाँ पे इसमें डाल दूँगी पानी, और पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जो है ड्राई चाहिए या ज़्यादा जो है पतली चाहिए ग्रेवी, अपने हिसाब से जैसा भी आप चाहो उतना आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पानी डालने के बाद इसमें लगा लिया है खद्दा, और यहाँ पे जो है मेरी ग्रेवी हो चुकी है रेडी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी बॉल्स, और बॉल्स डालने के बाद आपको इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ये बॉल्स जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है, एकदम से जो है थोड़ी देर बाद जो है ये घुल जाएगी, तो इसलिए इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना। मैं गैस को कर दूँगी बंद, और ऊपर से डाल दूँगी इसमें हरी प्याज जो होती है, उसकी जो ग्रीन वाला जो पार्ट होता है वो इसमें डाल दूँगी। तो मंचूरियन हो गई है मेरी रेडी, और अब मैं जल्दी से कर लूँगी फ्राइड राइस की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने पैन में डाल दिया है तेल, उसमें डाल दी है बंद गोभी, और अब मैं इसमें डाल दूँगी जो शिमला मिर्च और प्याज जो मैंने काट के रखी है वो मैं डाल दूँगी। और फ्राइड राइस का भी ये होता है कि आपके पास जो भी वेजिटेबल्स है जो आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है आपको यही डालना है। तो मेरे पास जो जो था मैंने वो डाल दिया इसमें। और अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, और नमक डालने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी जो मेरी जितनी भी सॉसेस जो मैंने मंचूरियन में यूज़ करी है वही सॉसेस इसमें भी मैं डाल दूँगी।
तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है सबसे पहले सिरका, और सिरका मैंने जो है 2 चम्मच यूज़ करा है। मेरे चम्मच छोटे हैं, तो अगर आप बड़े चम्मच यूज़ कर रहे हैं तो वो 1 ही चम्मच यूज़ कीजिएगा। और अब मैं इसमें डाल दूँगी, यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस है वो डाल दूँगी, रेड चिली सॉस हो तो आप वो भी डाल सकते हो। और उसके बाद मैं डाल दूँगी सोया सॉस, और अब मैं इसको अच्छी तरीके से कर लूँगी मिक्स। और चावल को मैंने पहले ही जो है बॉईल करके रख लिया था, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और चावल जब भी आप इसमें डालें तो चावल को थोड़ा सा जो है 80% ही कुक करके इसमें डालना, क्योंकि फिर वो अगर बिल्कुल पके हुए होंगे तो वो बिल्कुल घुट जाएंगे। तो क्योंकि थोड़ा सा इसको फ्राई भी करना होता है, अच्छी तरीके से भूनना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है मेरे चावल मैंने डाल के इसको अच्छी तरीके से 3-4 मिनट तक खूब जो है तेज़ आंच में इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे फ्राइड राइस भी मेरे लगभग हो गए हैं, और इसमें भी जो है मैं ऊपर से डाल दूँगी ये जो है हरी प्याज जो है वो मैं इसमें ऊपर से डाल दूँगी। और यहाँ पे हो गई है दोनों चीज़ें रेडी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए फ्राइड राइस और मंचूरियन, और बहुत टेस्टी बनी थी दोनों चीज़ें, बिल्कुल एकदम बाहर जैसी लग रही थी रेस्टोरेंट की तरह। तो बताना मेरा वीडियो कैसा लगा और रेसिपी कैसी लगी मेरी।